नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस वीडियो में बात करने वाला हूं वीआईपी क्लोथिंग कंपनी के बारे में। अब ये कंपनी बहुत ही छोटी सी है, लगभग इसका मार्केट कैप शायद 200-300 करोड़ के आसपास का है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, इसका मार्केट कैप ओनली 328 करोड़ का है, यानी बहुत ही छोटी सी कंपनी है। तो अगर इस कंपनी में ग्रोथ देखने के लिए मिलता है तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। ध्यान से सुनेगा वीडियो को। मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि छोटी सी कंपनी है। ये चाहे तो अपने रेवेन्यू को बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर सकती है, और कोई भी कंपनी बहुत फास्ट ग्रो करती है तो उसका शेयर प्राइस भी बहुत फास्ट ग्रो करता है। इतना फास्ट हो सकता है कि एक ही साल में या 2 साल में वो 4, 5, 10, 20 गुना भी हो सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारी कंपनी मैंने देखा है। एक जीना सीखो बोल की कंपनी है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया हुआ है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। वो इतनी छोटी कंपनी थी एसएमई की, उसने आपको सिर्फ 2 साल के अंदर 20 गुना का रिटर्न दिया है। 20 गुना का मतलब अगर आप 1 लाख उसमें लगा दिए होते तो आपको 20 लाख का प्रॉफिट होता। या आप उसमें देख सकते हैं, अगर 1000 लगाते तो 20,000 का प्रॉफिट होता सिर्फ 2 साल के अंदर में। तो ऐसे कंपनीज के ऊपर हमें हमेशा नज़र बना के रखना चाहिए। और अगर आप में उतना कैपेसिटी नहीं है, बहुत पैसा नहीं लगा सकते, तो अपने पोर्टफोलियो कम से कम 1-2% उसमें जरूर लगाना चाहिए, ताकि आपको उन सब का एक्सपोजर मिल जाए और धीरे धीरे आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो मैं थोड़ा भटक गया था रास्ते से। हम बात कर रहे हैं वीआईपी क्लोथिंग के बारे में। तो देखिए, कंपनी बहुत ही छोटी है, और मैंने जब इसका कॉल पढ़ा, एक्चुअली कंपनी कॉल नहीं करती है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जब मैंने देखा तो इस क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। अगर पिछले Q1 से इस Q1 का मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखूं तो लगभग आपको वहाँ पे पिछले Q1 में 2 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस साल की Q1 में लगभग 22 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि ऑलमोस्ट प्रॉफिट 10 गुना जंप कर चुका है। मतलब कि अगर मैं Q1 को कंपेयर करूँ पिछले साल के Q1 से, और पिछले इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को जब मैंने पढ़ा तो कंपनी की मैनेजमेंट ये गाइड कर रही है कि अगले 3 साल में हम अपने रेवेन्यू को डबल कर लेंगे। तो 3 साल में डबल कर लेगी। तो अभी कंपनी कितना कर रही है, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, उसके बाद वहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा। बट उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रहता हूँ। यहाँ पे कंपनी फिलहाल कितना रेवेन्यू कर रही है पूरे साल का अगर देखूँ तो आपका 237 करोड़ के आसपास से कर रही है, और प्रॉफिट मार्जिन कंपनी बोल रही है हम लगभग 4% के आसपास करेंगे। यहाँ भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। जहाँ पिछले साल में उनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 0.37 के आसपास था, अब कंपनी बोल रही है कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो 3.74% के आसपास होगा। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर 237 करोड़ से डबल करती है, अगर ध्यान रखिए कंपनी 3 साल में करेगी, अगले साल में नहीं करने वाली, 2027 तक करेगी। तो 237 का डबल करता हूँ तो ऑलमोस्ट आपका तो वो बढ़ के 500 करोड़ तक हो सकता है। मोटा मोटा मानते डबल करना है तो मैं ईजी होने के लिए 500 करोड़ मानता हूँ। तो 500 करोड़ पे कंपनी बोल रही है कि हमारा जो पैट का मार्जिन होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब सब कुछ खत्म करने के बाद लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा वो लगभग 4% तक का कंपनी लेके जाएगी। तो 4% अगर मैं निकालता हूँ तो आपका 20 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आता है। अगर मैं देखूँ इस साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है, मतलब पैट किया है, तो वो 5 करोड़ के आसपास किया है। तो 5 करोड़ से 20 करोड़ मतलब प्रॉफिट कितना हो सकता है, 4 गुना तक का इंक्रीज हो सकता है अगले 3 सालों के अंदर। तो कंपनी गाइडेंस तो काफ़ी अच्छा खासा है, और क्वार्टर बेसिस पे देखूँ तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर भी रही है। आप यहाँ पे देखिए, पिछले जून क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट हुआ था, मतलब सेल्स जो हुआ था वो 50 करोड़ का था, और यहाँ पे बढ़ के आपका 64 करोड़ पे हुआ है, 65 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। अराउंड आपका यहाँ पे 10 से 20% ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। अगर मार्च क्वार्टर को कंपेयर करूँ, Q4 को कंपेयर करूँ, तो 32 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे 64 करोड़ हो गया। यानी क्वार्टर बेसिस पे देखें, मतलब पिछले साल के क्वार्टर का और इस साल के क्वार्टर का, तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है, और गाइडेंस भी काफ़ी पॉजिटिव दिया हुआ है। बस मुझे यहाँ पे देखना है कि कंपनी यहाँ से परफॉर्मेंस कैसे दिखाती है, क्योंकि देखिए चार्ट में अगर आप आके देखेंगे तो शेयर प्राइस आपका यहाँ पे मार्च 2025 में 28 रुपीज़ पे चल रहा था, और वहाँ से बढ़ के 43 के आसपास हुआ है। ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि आपको 80-70% का रिटर्न आया, जो कि ठीक ठाक रिटर्न है। बट यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि हम अगले 3 साल में रेवेन्यू को डबल करेंगे। तो कंपनी बहुत ही बुलिश है। तो फिलहाल मुझे कंपनी में कोई खराबी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कंपनी अगर हर साल 30-40% से ग्रो करेगी तो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने मिल सकता है। बट क्योंकि कंपनी बहुत ही छोटी है और इस पर बड़े इन्वेस्टर्स का नज़र भी नहीं पड़ा, तो शायद उतना ज़्यादा मूवमेंट ना दे। बट आपको कंपनी अगर पसंद है तो इसमें लग सकते हैं। अब एक बार देखते हैं कंपनी करती क्या है। तो वापस से चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है मेनली जो इनर वेयर होता है मैन का वुमेन का, वो बनाती है। तो इसका मेन 4 जो ब्रांड है, फ्रेंची, फीलिंग्स, लीडर, ब्रेट, रिवोल्टा और वीआईपी के नाम के अंदर आता है। तो ये सारे जो पॉपुलर ब्रांड्स है इसमें काम करती है। और नया है कि इन्होंने ब्रांड लॉन्च किया है युवा सीरीज़ का, जो जेनजी के लिए है। काफ़ी बोल्ड कलर में होता है, काफ़ी अलग कुछ उसमें है, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। मोटा मोटा इतना सा बात है कि कंपनी मेनली अंडरवियर और इनरवियर बनाती है, वुमेन का, मैन का और बच्चों के लिए। तो ये फ्रेंची ब्रांड का तो मैंने खुद नाम सुना हुआ है, बट बाकी का मैंने नाम नहीं सुना।
पहले जनरली विशाल में और आपका बिग बाज़ार में ये सब देखने मिलता था, बट आजकल मुझे यहाँ पे मतलब आसाम में मुझे नज़र नहीं आता, शायद बाकी स्टेट्स में नज़र आता हूँ। नेक्स्ट कंपनी का वैल्यूएशन अगर आके देखेंगे तो हमको ये 44 के प्राइस ट्रेंड पे मिल रहा है। और अगर मैं इसका परफॉर्मेंस देखूँ इसने कैसा परफॉर्म किया है, तो जहाँ पे पिछले साल में इसने 13 करोड़ का लॉस किया था, वहाँ पे इसने इस साल 5 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है, टर्न अराउंड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये जैसे ही कंपनी का जो नज़र, मार्केट का नज़र कंपनी में पड़ेगा, तो इसका इंपैक्ट आपको स्टॉक प्राइस में देखने के लिए जरूर मिलेगा। बट मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, तो अपना अगर मैं ओपिनियन बताना चाहूँ कि मैं क्या सोचता हूँ, तो मुझे कंपनी सही लग रही है, मतलब उसका जो गाइडेंस है वो भी ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। अब कैसा परफॉर्म करेगा वो डिपेंड करता है कि मार्केट इसको किस तरीके से देखती है। अगर आप इन्वेस्टेड है तो इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलोकेशन लेना ठीक नहीं होगा। अगर जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म करते जाएगी, आप उसके अकॉर्डिंग अपना एलोकेशन धीरे धीरे बढ़ाइए, बट एक बार में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देना है, क्योंकि छोटी सी कंपनी है, इसमें हल्का फुल्का कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो डाउनफॉल भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। आपने बहुत सारी कंपनीज में देखा होगा, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, फिर आपने ये AVL देखा है, उसमें 10-12%, 20% का डाउनफॉल हमको ऐसे ही देखने मिल जाता है, क्योंकि कंपनीज बहुत ही छोटी है। तो जिस तरीके से ग्रोथ दिखाती है उस तरीके से डाउनफॉल भी देखने के लिए मिलता है। तो पोर्टफोलियो बनाने का सबसे बेस्ट तरीका वही है कि आप कम से कम 15-20 कंपनीज देखिए जो हाई ग्रोथ कंपनीज हो, जिनकी मैनेजमेंट खुद बोल रही हो कि हम आगे अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएंगे। वैसे 20 कंपनी आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, आपका एलोकेशन लगभग 4-5% के आसपास आएगा। तो इससे क्या होगा ना, आपका रिस्क भी कम है और आपका जो प्रॉफिट बढ़ने का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये था मेरा ओपिनियन VIP क्लोथिंग के बारे में। एक और ऐसी कंपनी है जो क्लोथिंग इंडस्ट्री में ही है, वो है एक्टिव क्लोथिंग, जिसको मैं खुद पर्सनली ट्रैक कर रहा हूँ। और वहाँ के मैनेजमेंट ने ये कहा है कि वो अगले 4-5 सालों में अपने रेवेन्यू को 10 गुना कर सकते हैं। तो VIP क्लोथिंग से कंपेयर करूँ तो उसका जो मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव गाइडेंस हमको दे रहा है और वैसा हमको परफॉर्म करके भी दिखा रहा है। तो मैं पर्सनली अगर देखूँ तो VIP क्लोथिंग से ज़्यादा बेटर मुझे एक्टिव क्लोथिंग लगता है। बट फिर भी एक्टिव क्लोथिंग भी ठीक है, बट अगेन मुझे अगर अपना पैसा लगाना है तो मैं उसी में लगाऊंगा ना जो मेरे लिए ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिखा पाएगा। तो मेरा बेट हमेशा जाता है एक्टिव क्लोथिंग के साथ, और मैंने खुद भी उसमें 1% का एलोकेशन दिया हुआ है, और जैसे जैसे वो मूव करेगा वैसे वैसे उसमें एलोकेशन बढ़ते जाऊंगा। बट VIP क्लोथिंग भी अच्छा नहीं है, बट मेरे लिए VIP क्लोथिंग से बेटर है एक्टिव क्लोथिंग। आप चाहे तो उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको मैं ये लास्ट में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।